नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष का बड़ा ही दिलचस्प और रोचक विषय लेकर। क्या इस जीवन में जो आपका नाम है वो पूर्व से निर्धारित है या आपका नाम कुछ कर्मों से जुड़ा हुआ है? आपकी इसी विषय पर चर्चा करूँगा कि आपका नाम भी पूर्व जन्म के कर्मों में जुड़ा हो सकता है। क्या यह केवल एक संयोग है या आत्मा अपने साथ केवल कर्म के ही नहीं एक पुकार भी लेकर साथ आती है? जब कोई शिशु इस पृथ्वी पे पहली बार आंखें खोलता है उस समय उसके पास न कोई भाषा होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई पद होता है, न कोई पहचान होती है। केवल सांस लेकर इस पृथ्वी पर, इस संसार पर प्रवेश करता है। कुछ दिनों बाद माता पिता, दादा दादी, गुरु और परिवार मिलकर उसका नाम रखते हैं। संसार यह उसका नाम, परंतु एक क्षण रुककर सोचिए, करोड़ों नामों में से वही नाम क्यों, वही ध्वनि क्यों, वही अक्षर क्यों? क्या यह केवल माता पिता की पसंद है? क्या यह केवल संस्कृति है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य सूत्र भी हो सकता है जिसे हमारी सामान्य आंखें देख नहीं सकती या देख नहीं पाती? भारतीय परंपरा में नामकरण संस्कार केवल सामाजिक औपचारिकता नहीं माना गया है, यह संस्कारों में एक स्थान पाता है। आज इसी नामकरण और पूर्व के कर्मों से जुड़ा नामों के विषय में चर्चा करूंगा। जैसा कि नाड़ी ज्योतिष और दार्शनिक व्याख्यानों में यह विचार मिलता है कि आत्मा जिन परिस्थितियों में, परिवार में, संस्कारों में जन्म लेता है वहाँ उसका नाम भी उस व्यापक कर्म यात्रा का एक प्रतीक बन सकता है। इसे अंतिम सिद्ध नियम नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक ज्योतिष चिंतन के रूप में समझना चाहिए। कल्पना कीजिए कि जन्म से पहले आत्मा एक ऐसी लोक में खड़ी थी जहाँ समय अभी बहना शुरू नहीं हुआ, न वहाँ दिन है, न रात है, न पृथ्वी है, न आकाश है, केवल मौन है। उसी मौन में अनगिनत प्रकाश रेखाएं हैं। ये किसी पुस्तक के पन्ने नहीं, अनुभवों की लहरों का है। कहीं अधूरा करुणा है, कहीं अधूरा प्रेम है, कहीं अधूरी इच्छा है, कहीं अधूरा क्षमा है, तो कहीं अधूरा साहस या कहीं अतृप्त इच्छाएं। आत्मा क्या देखती है? तभी ईश्वर पूछते हैं, क्या तुम पृथ्वी पे जाना चाहोगे? आत्मा पुकारता है कि हाँ, क्यों नहीं। कुछ सीखना बाकी है, कुछ करना बाकी है। इस बार तुम्हें केवल शरीर ही नहीं, तुम्हें एक नाम भी मिलेगा। तुम्हें एक नाम भी मिलेगा। तब आत्मा पूछती है, नाम, क्या नाम इतना महत्वपूर्ण है? तभी ईश्वर की एक तरफ से शंखनाद होता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं वाणी की अधिष्ठाती देवी सरस्वती कह रही हो, केवल अक्षरों का समूह नहीं है नाम, वह एक पुकार है। जब संसार तुम्हें पुकारेगा तो केवल शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी यात्रा को भी पुकारेगा। यहीं से बुद्ध ग्रह का रहस्य शुरू होता है। लोग कहते हैं बुद्ध बुद्धि है, व्यापार है, लेखन है, गणना है, परंतु बुद्ध का सबसे सूक्ष्म स्वरूप ध्वनि है, शब्द है, संवाद है, वाणी है, वाक्पटुता है। वह क्षण है
जहाँ मौन पहली बार भाषा बनता है, गुरु सत्य देते हैं, चंद्रमा उसे अनुभूति देता है। यहाँ पर यही बुद्ध न तो इस संसार में सत्य तक पहुँचता है, इसलिए बुद्ध केवल वाणी नहीं, वह आत्मा और संसार के बीच का पहला सेतु है, जहाँ इंसान मनुष्य और उसके कर्मों के बीच का एक दूरी निर्धारित करता है। द्वितीय भाव लोग कहते हैं धन का है, परिवार का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है। अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव सबसे पहला घर है। जब किसी नवजात को पहली बार उसके नाम से पुकारा जाता है, उसी क्षण संसार उसको अपना पहला संवाद प्रारंभ करता है। हर बार जब कोई तुम्हारा नाम प्रेम से पुकारेगा, वही मन उसी कंपन को ग्रहण करता है। उस कंपन को ग्रहण करके वो बच्चा मुस्कुराता है, रोता है, हंसता है और अपने आवाजों को निकालता भी है। यही चंद्रमा है और चंद्रमा के मनोभाव हैं। सूर्य कहता है नाम पहचान भी बन सकता है, पर चरित्र ही उसे तेज दे सकता है। शनि शांत स्वर में कहते हैं समय हर नाम की परीक्षा लेता है। कुछ नाम इतिहास बन जाते हैं और कुछ अभिलेखों में रह जाते हैं। अंतर अक्षरों का नहीं, कर्मों का भी होता है। यही नक्षत्र एक एक करके बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र में आरंभ का स्वरूप हूँ। रोहिणी कहता है नाम में स्नेह का कंपन हो तो वह हृदय तक पहुँचता है। पुष्य कहता है ध्वनि भी पोषण करती है। मघा कहती है नाम केवल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वंश की स्मृति को भी सांस लेके चलता है। अंत में 27 नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र कहता है मुस्कुराकर नाम यात्रा का नहीं, पहला कदम है। सभी राशियां भी अपनी रहस्य खोलती हैं। मेष कहता है नाम तुम्हें चलना सिखाएगा। वृषभ कहता है नाम तुम्हें स्थिरता देगा। मिथुन कहता है तुम्हें संवाद देगा। कर्क कहता है नाम तुम्हें अपनापन देगा। वहीं सिंह कहता है नाम सम्मान से चमकेगा। कन्या कहता है नाम सेवा से पवित्र हो सकता है। तुला कहता है नाम न्याय से सुंदर बन सकता है। वृश्चिक कहता है नाम परिवर्तन से अमर हो सकता है। धनु कहता है नाम सत्य की दिशा में चल सकता है। मकर कहता है नाम कर्म से ऊंचा उठ सकता है। वहीं कुंभ कहता है नाम समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। मीन कहता है नाम अंततः ईश्वर में विलीन हो जाएगा। तभी 27 नक्षत्रों में मध्य बुद्ध खड़ा होकर आत्मा से कहता है तुम सोचते हो तुम्हारा नाम लोगों ने रखा है? नहीं, लोगों ने केवल उसे उच्चारित किया है। उसका अर्थ तुम्हें अपने कर्मों से, अपने वाणी से और अपने लक्षणों से, यही सबसे बड़ा रहस्य है। संसार में एक ही नाम के हजारों लोग मिल जाएंगे, पर इतिहास केवल उसी को याद रखता है जिसने अपने नाम को चरित्र बना दिया। राम केवल एक नाम नहीं, मर्यादा के प्रतीक बन गए। भगवान श्री कृष्ण केवल संबोधन नहीं, योग और करुणा के प्रतीक बन गए। नाम अक्षर से प्रारंभ होता है, किंतु अमर कर्म से होता है। मुझे वही लगता है कि ज्योतिष एक और रहस्य खोलता है और हर बार नए रहस्य को खोलता है। जब आचार्यों ने नक्षत्रों के अनुसार नाम के प्रथम अक्षर बताए
तो उसका उद्देश्य केवल सुविधा नहीं बल्कि ध्वनि, लय, परंपरा और सांस्कृतिक सामंजस्य का भी विचार था। यह मान्यता सब पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा करना उचित नहीं होगा, किंतु यह चिंतन अवश्य है कि ध्वनि का मन और संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से मंत्रों का उच्चारण, स्वर और लय को इतना महत्व दिया गया है। यदि ध्वनि साधना का माध्यम हो सकता है तो नाम भी जीवन भर बार बार दोहराई जाने वाली एक ध्वनि और आवृत्ति हो सकती है। इसका प्रभाव केवल कानों तक नहीं, मन तक भी पहुंच सकता है और फिर एक अद्भुत दृश्य बनता है। आत्मा पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है। माँ पहली बार उसका नाम लेकर पुकारती है, पिता उसी नाम से मुस्कुराते हैं, गुरु उसी नाम से आशीर्वाद देते हैं, मित्र उसी नाम को बुलाते हैं, एक दिन जीवन साथी उसी नाम में प्रेम भर देते हैं, संतान उसी नाम में सम्मान जोड़ देता है और अंत में जीवन की अंतिम यात्रा में सांस लेते हुए लोग उसी नाम से विदा करते हैं। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। नाम तो वही रहा पर उसके अर्थ बदलते गए, क्योंकि नाम मैंने नहीं बदला, आपने कर्मों से उसको भीतर का प्रकाश बदल दिया है। शायद इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं मेरा नाम किसने रखा, सबसे बड़ा प्रश्न यह है क्या मैं अपने नाम को योग्य जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि यदि नाम केवल ध्वनि है तो कुछ क्षणों में खो जाएगी, लेकिन यही नाम यदि सत्य, करुणा, तप, सेवा और प्रेम का जीवन जुड़ जाए तो वही नाम पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाएगा। और शायद वही स्थान है जहाँ ज्योतिष, संस्कार और आत्मा एक साथ मुस्कुराते हैं। वहाँ नाम केवल परिचय नहीं रखता, वह आत्मा की यात्रा का एक मौन मंत्र बन जाता है, कर्मों का मौन मंत्र बन जाता है। आज बहुत से ऐसे नाम हैं जिन नामों में चर्चा करूं तो आपको लगभग महसूस होगा कि नाम वास्तव में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जीवन में हर कार्यों के पीछे और हर उद्देश्य के पीछे नाम का बड़ा ही गहरा प्रभाव है। और जीवन इसी नाम से और इसी कर्मों की यात्रा का ही परिचय है। अपने नाम को चरितार्थ करने के लिए हमेशा प्रयास करिए कि जीवन में समाज के लोगों के लिए, मनुष्य के जीवन में इतनी उपलब्धता होनी चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाने का कार्य करे। क्योंकि मनुष्य आता तो इस पृथ्वी में अपने परिवार के लिए है, पर लगभग जीता वो सभी के लिए है। मित्र, बंधु, भाई, परिवार, पत्नी, समाज, देश, बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में अपने नाम का चरितार्थ कर पाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं तो नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे कई नाम हैं जैसे अटल, जवाहर, नाम तो कई हैं और आज भी उनके नाम को लोग याद करते हैं। इसी विषय पर अगली कड़ी में भी चर्चा करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।